हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना चैनल जॉब शख्स में। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पिछले हर एक डेढ़ महीने से हर नई अपडेट लाता रहता हूं। बोर्ड पे भी आपको मैं कुछ वैकेंसीज़ के बारे में बताता हूं, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कुछ नई अपडेट में लाता रहता हूं। तो आज अपडेट ये है कि ये अपडेट है स्पेशल मेरी बहनों के लिए। जी हाँ, उनके मन में ये सवाल आता होगा कि क्या अग्निवीर जो वैकेंसी है उसमें गर्ल्स की वैकेंसी कब आएगी। यानी जो ऐसा थोड़ी है कि जो महिला है वो जो गर्ल्स है वो आर्मी में नहीं लग सकती, ऐसा तो है नहीं। आर्मी में तो लगती है, ठीक है। लेकिन उसकी उनकी वैकेंसी कब आएगी बताना चाहूँगा। अभी कोई वहाँ से ऐसे थल सेना की ओर से कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन 2 या 3 वीक्स में नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी गर्ल्स की जो वैकेंसी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी उनकी, और क्या उसमें एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा, पीएचडी क्या होगा, पीएमटी क्या होगा, रिटन एग्जाम कैसे होगा, सब कुछ आज हम उसमें बातें करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूँगा कि अभी जो फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अभी 1, 2 या 3 वीक में आपके एक नई रिक्रूटमेंट या फिर नई कोई नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको कन्फर्म बता दिया जाएगा कि इस तारीख से इस तारीख तक आपका गर्ल्स का आवेदन होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं, मेरे भाई बहनों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उसमें अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले हम एज के बारे में जानेंगे, उसके बाद में हम उसके बारे में आगे हम जानेंगे कि जो हाइट वगैरह क्या होती है, ठीक है। तो एज की बात कर लेते हैं। एज जैसा अभी अग्निवीर भर्ती में आया है नोटिफिकेशन में कि 17.5 से 23 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। तो 17.5 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। सीधा सीधा स्पष्ट भाषा में बता देता हूँ, अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2005 के बीच में हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हम उसमें बात कर लेते हैं कि आपकी हाइट क्या रहेगी। हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। उससे सेना का कोई इश्यू नहीं है कि कहाँ से है, रीजन कौन सा है, पंजाब है, हरियाणा है, कौन सा स्टेट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपकी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर के समथिंग होनी ही चाहिए। 152 सेंटीमीटर क्वालिफाइंग है। अगर उससे ज़्यादा है तो कोई इश्यू नहीं। अगर 1 सेंटीमीटर भी कम है या फिर 1 सेंटीमीटर कम है तो वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी रेस क्या रहेगी, रेस रहेगी उसमें आपकी 1600 मीटर रहेगी 8 मिनट में। यानी जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उनकी जो रेस का टाइमिंग रहेगा वो 8 मिनट का रहेगा। यानी 1600 मीटर जो रेस है वो आपको 8 मिनट में क्लियर करनी है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपका इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है तो बहुत बढ़िया बात है। बताता हूँ कैसे। देखो, 3 इसमें सर्टिफिकेट होते हैं, ए, बी और सी। अगर आपके पास में ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 उसमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपके पास में बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपके पास में सी सर्टिफिकेट है तो आपको जो एग्जाम में जितने नंबर आते हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका वहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका फिजिकल से उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। तो ये कुछ प्रोसेस थी। अगर हम बात करें कि रैली वैकेंसी अभी अभी जो कहाँ पे होने वाली है, तो अगर हम बात करते हैं तो ऐसा मानो कि अपने जबलपुर मान लो, यूपी मान लो, हाँ ठीक है, और अपने पंजाब, इन रीजन में वैकेंसी होगी, ठीक है। तो ये था, मैंने जो आपको बता दिया है कि इसमें ये प्रोसेस होती है। सिलेक्शन प्रोसेस को मैंने आपको बता दिया। पहले आपका फिजिकल होगा। अगर आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपका एग्जाम नहीं होगा। फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर आप फिट रहते हैं, जो सरकार के क्राइटेरिया हैं, जो उनके मेजरमेंट है, उनके हिसाब से अगर आप खरे उतरते हैं तो वो धारक जिनके पास में एनसीसी नहीं है उनका सिलेक्शन पेपर के बेस से होगा, और जिनके पास भी एनसीसी है उनका सिलेक्शन सीधा मेडिकल होने के बाद में, उनका कोई एग्जाम नहीं होगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया इनमें होते हैं। वैसे आपको मालूम होता ही है कि जो बॉयज़ होते हैं उनके जो रेस का टाइमिंग होता है वो लगभग ऐसा मानो कि 5 मिनट 15 सेकंड या फिर 5.5 मिनट तो मान ही लो। 1650 मीटर रेस है, वो 5.5 मिनट में पुरुषों को क्लियर करनी होती है। लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा सा उनको एक थोड़ा सा फ़ायदा दिया गया है, महिला है इसी की वजह से, ठीक है। तो
रेस वगैरह है, एज वगैरह है और फाइनल सिलेक्शन वगैरह है, ये जो था मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। क्लियर करने को इतना ही था, क्योंकि जो था वो मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है। वीडियो को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो है वो स्पष्ट नज़रों में, स्पष्ट स्वभाव में, स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है। ठीक है, तो मेरे भाई बहनों, मिलते हैं अगली ऐसे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।